This news is brought to you by Captain Santosh Sharma, the Chief Hindustan Security Force, Mumbai। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव केवल सिंह पठानिया ने किसानों को खाद न मिलने के मामले को जिला प्रशासन के समक्ष उठाया। उन्होंने कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर से जिला के किसानों को खाद उपलब्ध करवाने की मांग उठाई है। इस अवसर पर केवल सिंह पठानिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों को खाद उपलब्ध करवाई जाए। कांगड़ा में खाद न मिलने से किसानों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन किसानों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। हिमाचल कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन खाद न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोहड़ी तक सुविधा न मिली तो आंदोलन होगा। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज आपके बीच, क्योंकि पहले तो पत्रकार सम्मेलन हो चुका है, आपके बीच में खासकर जिला कांगड़ा के अंदर बड़ी मुश्किल से मैं कहता हूं किसान जो बारिश इंद्र देवता की कृपा हुई थी और लंबे समय के बाद बारिश हुई है। गेहूं की फसल मैं कहता हूं जो ऑलरेडी ही बहुत लेट हो चुकी है, लेकिन 13 जनवरी तक जिला कांगड़ा के अंदर हमारा जो हिमाचल प्रदेश का लोअर हिमाचल है, वहाँ ये हमारा है कि 13 जनवरी तक हम गेहूँ को बीजते हैं। पिछले 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जो 30% जिला के कांगड़ा के अंदर जहाँ सिंचाई होती है वहाँ गेहूँ बीजी गई है। जो बीजी गई है और जो बीजे जानी है उनको लेकर बहुत बड़ा जिला कांगड़ा के अंदर एक बड़ा मैं कहता हूँ किसानों के अंदर जो है एक असंतोष चला हुआ था। आज हमने जिला मुख्यालय पे ज्ञापन देना था कि डीसी महोदय मीटिंग में थे, लेकिन सीधा हमने जो हमारे कृषि मंत्री है वीरेंद्र कंवर जी, वहाँ किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया है और हमने कृषि मंत्री को ये कहा है कि इंद्र देवता की तो कृपा हो गई, लेकिन खाद जो है वो अवेलेबल नहीं है। खाद और मिट्टी का तेल, दो चीज़ों पे आज को 20-22 लोग थे। और जिला कांगड़ा के अंदर आप भी सभी, हमारा लोकतांत्रिक प्रणाली का चौथा स्तंभ है, इस पे अगर आप अधिकारियों से जरूर कमेंट लें, क्योंकि एक तो जिस तरीके से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है, तो लोगों का अब लकड़ी पे और उस पे जो हमारे गाँव के इलाके हैं, तो आज मिट्टी का तेल और खाद, इसको लेकर हमने कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। और हमने ये भी उनसे पूछा है कि जब पता था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, एग्रीकल्चर मंत्रालय के थ्रू डिमांड जाती है। आप मैं कहता 15 के 15 ब्लॉकों में क्या पता वो डिमांड गई नहीं गई। अगर डिमांड गई होती तो आज मैं कहता हूँ खाद डिपो में होती। तो हमने विनम्र प्रार्थना की है एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कि ये किसानों के लिए जो बहुत बड़ा इशू है, आज न केवल हिमाचल प्रदेश का इशू है, तो किसानों को है जल्द से जल्द जो है वो खाद जो है वो उपलब्ध कराई जाए। और हमने ये कहा है कि जल्दी से जल्दी रिव्यू मीटिंग, क्योंकि ये अभी 2 दिन और मौसम ख़राब है। हम चाहते हैं कि लोहड़ी से पहले जहां लोहड़ी की और नए साल की खुशियां सब लोग मना रहे हैं, तो किसान भी अपनी इस खेती को लेकर जो है वो लोहड़ी को जो है अच्छी तरीके से मनाए। तो ये महत्वपूर्ण इशू था, इसलिए मैंने आपको, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं आपको बताऊं कि किसान ये 3 काले कानून को लेकर 1 साल संघर्ष किया है। ये 3 काले कानून जो है मैं कहूँगा ये संघर्ष में सारी राह है, जिसमें राहुल गांधी जी ने भट्ठा परसोल से लेकर लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई लड़ने के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री तो मैं कहता हूँ उन्होंने तो अपने नर्म, क्योंकि राहुल गांधी की लड़ाई थी और जीत हुई, 1 साल के बाद जीत हुई, उन्होंने 3 काले कानून तो वापस लिए। जिन मुद्दों को लेकर किसान संघर्ष कर रहे थे, चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, मैं आपको बता दूं अभी भी जो हमारी धान की फसल है, लोगों के जो कलेक्शन सेंटर है, फतेहपुर का चुनाव था, फतेहपुर के चुनाव में मंडियां खोली गई, क्योंकि यही किसानों का इशू था। जैसे चुनाव वो 4-0 हुआ, वो मंडी बंद कर दी गई है। पिछली फसल आपने उठाई नहीं, 3 काले कानून आपने वापस किसानों की और राहुल गांधी की अगुवाई में वो वापस लिए। लेकिन आज भी वर्तमान हिंदुस्तान जो है वो कृषि प्रधान देश है, और हिमाचल प्रदेश भी मैं कहता हूँ यहाँ ये भी कृषि प्रधान प्रदेश है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर हो। लेकिन वर्तमान सरकार मैं कहता हूँ जयराम सरकार जो बिल्कुल किसानों के प्रति, ना देश की सरकार ना वर्तमान प्रदेश की सरकार, सरेआम में आरोप, ये सीरियस ही नहीं है अगर खाद का इंतजाम ये कर नहीं पाए। दूसरा, गरीबों की जो वो चूल्हा जलना चाहिए, मिट्टी का तेल, इन इश्यूज़ को लेकर आज जो है आज हमने ज्ञापन सौंपा है। और मुझे जिस तरीके से अथॉरिटीज़ के अब फ़ोन आए हैं कि हम जल्दी ही, तो हमारी यही विनम्र प्रार्थना, नहीं तो लोहड़ी के बाद 14 या 15 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी खाद को लेकर मैं कहता हूँ धरना प्रदर्शन, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, बीडीओ के ऑफिस में हो,
और जिला के मुख्यालय पे है धरना प्रदर्शन करेंगी। ज़रूरत पड़ेगी तो किसानों के लिए रास्ता भी रोकेंगे। ये है मेरी आज जो हमने ज्ञापन दिया उसकी ये विवरणा थी। बाकी तो आज आपने हमारे अध्यक्ष आदरणीय दीपक राठौर जी, जो राजीव गांधी पंचायती राज के, खन्ना जी, सुनील भदौरिया जी, कपिल जी, सारी ये टीम आई है, इन्होंने अपना पक्ष पहले रखा होगा। तो मैं ये जरूर चाहता था कि किसानों, इसके ऊपर आप कोई प्रश्न हो तो आपने ये परसों एक अखबार में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं कहता हूँ ये वर्तमान प्रदेश सरकार है, देश की डबल इंजन की सरकार है। हर चीज़ में इनको कहीं ना कहीं चाहे मुनाफा उसकी सृष्टि है, ये कहीं ना कहीं ये डंप किया गया। आपकी बात ठीक है। और इस बार 3 गुना जो किसानों ने खाद खरीदी भी है, 3 गुना उसके पहले ही दाम बढ़े हैं। तो मैं कहता हूँ काला बाजारी, ये इसके पीछे भी कहीं बू आ रही है कि काला बाजारी कहीं ना कहीं उसको रोक के रखेंगे। और कुछ एक मैंने आज जब मैं यहाँ डीसी ऑफिस था तो यहाँ कहीं ना कहीं से बातचीत चली हुई, कुछ एक डिपो में आज शाम तक पहुँचेगा। और ब्लैक में, पंजाब से ब्लैक में भी जो हमारे बॉर्डर एरिए हैं वो 3 गुना महंगी खाद की बोरी जो है वहाँ बेची जा रही है। तो काला बाजारी की बू भी कहीं ना कहीं, और वर्तमान में कहता हूँ वर्तमान में चाहे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हो और चाहे वो कृषि मंत्री हो, वो उनको बड़ी सीरियसली इस पर बैठक लेनी चाहिए और काला बाजारी को जल्दी से जल्दी रोक सके, वो उनको जो है वो कदम उठाने चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन कुमार शर्मा की रिपोर्ट। शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये प्रॉपर्टी है। व्यापारिक दृष्टि से ये लोकेशन अति उत्तम है। मोस्ट suitable for shopping residential complex, institutions, hospital, temple, offices, community center, etc. Captain Santosh plot is 2 to 5 minutes away from bus stand, railway station, tehsil office, court, hospital, police station, mall and shopping. पार्किंग की उचित सुविधा के साथ प्रॉपर्टी में पानी बिजली की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉपर्टी के साथ ऊना में भी एक और प्रॉपर्टी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9137831247, 9987899035, 9816570085, 9816941439।